हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू, जिसमें हमें टोटल रेवेन्यू गिवन होगा एंड वी हैव टू फाइंड एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू। सेम कॉन्सेप्ट है ये, जैसे एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट निकाला है हमने अकॉर्डिंग टू टोटल कॉस्ट, सेम ऐसे ही हम अकॉर्डिंग टू टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू निकालेंगे। ओके, एवरेज निकालना हो तो एक्स के साथ डिवाइड करना है टोटल रेवेन्यू को। अगर मार्जिन रेवेन्यू निकालना है तो सिंपली टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सेम वही फॉर्मूले होंगे। एवरेज रेवेन्यू विल बी टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एक्स एंड मार्जिनल रेवेन्यू होगा डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मीनिंग है रेट ऑफ चेंज इन revenue with respect to x where x is the number of units. Okay, now total revenue का फॉर्मूला क्या होगा? प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मीन्स p इंटू एक्स। अगर हम इसको यहाँ पुट करें टोटल रेवेन्यू की जगह पर तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू p। जस्ट ये एक कॉन्सेप्ट ही है कि एवरेज रेवेन्यू इज सेम एज प्राइस पर यूनिट। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इसके एग्जाम्पल्स करेंगे अब हम, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल्स हैं इसकी। Demand function of monopolist is given by this one. We have to find marginal revenue when x is equal to 10. Okay, total revenue देखिए, total revenue कैसे निकालना है हमने जैसे पार्ट फर्स्ट में किया था, या तो हमें बिल्कुल डायरेक्टली गिवन होगा total revenue, और अगर डिमांड फंक्शन गिवन हुआ तो उसको हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? दिस इज इक्वल टू p इंटू एक्स एंड विच विल बी इक्वल टू x इंटू 1500 minus 2x minus x square which will be equal to 1500 into x minus 2x square minus x cube. Okay, and marginal revenue कैसे निकालेंगे? Derivative of total revenue which will be equal to 1500 minus 4x minus 3x square. Now when x is equal to 10 तो x की वैल्यू 10 इसमें सिंपली पुट कर देनी है हमने। देन मार्जिनल रेवेन्यू विल बी 1500 minus 40 minus 300. Okay, and which will be equal to 1500 minus 340 which will be equal to 1160. Clear students? नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, इसमें हमने डिमांड फंक्शन फाइंड आउट करना है। डिमांड फंक्शन की कंडीशन क्या गिवन होगी? दिस विल बी लीनियर फंक्शन। ओके, तो डिमांड फंक्शन है p, लीनियर फंक्शन हमने ज्यूम किया a प्लस बी एक्स। ओके, तो इसमें हमें x की वैल्यू भी गिवन होगी और p की वैल्यू भी गिवन होगी। जैसे इसमें है सपोज द डिमांड फॉर अ कमोडिटी पर मंथ इज 24 मीन्स x की वैल्यू है 24 इफ द प्राइस इज 16, p हो गया इसमें 16, तो पहली कंडीशन आ गई। दूसरी है 12 इफ प्राइस इज 24 मीन्स x की वैल्यू 12 हो गई और p इज इक्वल टू 22 हो गया। तो दोनों ही कंडीशंस को हमने इस इक्वेशन में पुट कर लिया। पुट करके हमारे पास a एंड b की वैल्यूज आ जाएंगी सॉल्व करके। a की वैल्यू आ गई 28 एंड b की वैल्यू आ गई -12। ओके, तो दोनों ही वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो p की वैल्यू मीन्स डिमांड फंक्शन हमारे पास आ गया 28 माइनस हाफ एक्स। ओके, तो डिमांड फंक्शन आ गया। डिमांड फंक्शन के अकॉर्डिंग हम टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। टोटल डिमांड फंक्शन फर्स्ट पार्ट हमने निकाल लिया। सेकंड पार्ट आ गया टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में क्या करेंगे? डिमांड फंक्शन इंटू एक्स मीन्स इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 28x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये हो गया सेकेंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू। ओके, तो टोटल रेवेन्यू ये आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 28 माइनस 2 इधर आ गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ गया x। क्लियर? नेक्स्ट हमने निकालना है स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। मैंने पहले पिछले पार्ट में बताया हुआ है, पार्ट नंबर 2 में, कि जब भी हमने स्लोप निकालनी है किसी भी फंक्शन की तो सिंपल क्या करेंगे? उसका डेरिवेटिव ही निकालना है हमने। ओके, तो इसमें स्लोप किसकी निकालनी है? एवरेज रेवेन्यू की। तो पहले हमारे पास होना चाहिए एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एक्स मीन्स इज इक्वल टू 28 माइनस 1/2x मीन्स दिस इज सेम एज प्राइस। ओके, तो इसका स्लोप क्या होगी? स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू विल बी डेरिवेटिव ऑफ एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, देखिए स्लोप का मीनिंग होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एवरेज रेवेन्यू विच विल बी इक्वल टू, देखिए 28 का डेरिवेटिव 0 माइनस हाफ इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गया हमारे पास -12 आंसर। ओके, एंड देन स्लोप ऑफ हमने निकालनी है अब मार्जिनल रेवेन्यू। स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगी? डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू
विच विल बी मार्जिनल रेवेन्यू कितना है 28 माइनस एक्स, सेम 28 का डेरिवेटिव 0 आ गया, -1 आ जाएगा ये। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्लोप, इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स हो गए, एवरेज, मार्जिनल एंड स्लोप। एवरेज निकालनी है तो एक्स के साथ डिवाइड करना है, मार्जिनल निकालना है तो डेरिवेटिव लेना है, अगेन अगर स्लोप निकालनी है तो भी हमने डेरिवेटिव ही लेना है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल है, इसमें हमने मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना है फॉर दीज वैल्यूज। ओके, तो इसमें पहले हमें डिमांड फंक्शन गिवन है, तो डिमांड फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकाल लिया। टोटल रेवेन्यू विल बी डिमांड फंक्शन इंटू एक्स, तो इसके अकॉर्डिंग आ गया बी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। देन मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है पहले, विच इज डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो ये सॉल्व कर लिया हमने एंड हमारे पास आ गया ए बी अपॉन ए प्लस एक्स की होल स्क्वायर। नाउ एक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में आपने टॉपिक में किया हुआ है कि इन कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, तो ये इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ओके, तो इसके लिए हम डेरिवेटिव निकालेंगे मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन का। तो इसका जब हमने डेरिवेटिव निकाल लिया तो हमारे पास आ गया -2ab डिवाइडेड बाय, ये साफ लिख देती हूँ मैं, -2ab डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स की होल क्यूब, ये आ गया सॉल्व करके हमारे पास। ओके, तो इसको हमने क्या प्रूव करना है, पॉजिटिव। हमें कंडीशंस क्या गिवन है, b लेस देन 0 मीन्स b इज नेगेटिव एंड a इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स a इज पॉजिटिव। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी, दैट मीन्स नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ए बी क्या आ गया, नेगेटिव एंड -2ab क्या होगा फिर, पॉजिटिव। ओके, तो ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल b लेस देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0। अगर हमने डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दिया, डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, तो दैट मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल दीज वैल्यूज, गिवन वैल्यूज, b लेस देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।